ऑन द वाइट स्क्रीन, ठीक है, आप देख रही हो। ओके जी, अब हमारे पास जो आज तारीख क्या है, आज तारीख है 19 ना। कौन इस वक्त अपना वो कर रहा है, कान कौन साफ कर रहा है। एक सेकंड। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैड इन सेल्स फोर्स कंपोजिट, कि हमारे जो टीम है वो ओरिजिनली सेल्स टीम जो है, इट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड, हैज टू बी लाइक seasoned. They really know about the market, product, and the environment, and therefore they are going to give the targets. And because they are experienced people, therefore their targets are going to be considered as the final thing. ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि only sales team is going to be referred for this kind of prediction. किसी और डिपार्टमेंट को आप इसमें इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ सेल्स टीम की इंपॉर्टेंस होती है, उसी को सिर्फ हम लोगों ने माइंड में रखा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन जब कभी हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शन के लिहाज से, तो ये याद रखना कि सेल्स का नंबर जो है वो बेतहाशा इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि इफ सेल्स नंबर इज नॉट राइट, सो वट एवर वी आर डूइंग बिफोर दैट, इवन मेकिंग अ सेल, क्योंकि हमें उसको पहले प्रोड्यूस करना होगा, एंड इवन आफ्टर द सेल्स आर मेड, दोनों कंडीशंस के अंदर इफ द नंबर इज रॉन्ग, देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज कॉस्ट। सो सिर्फ एक टेक्निक पे हम कभी भी डिपेंड नहीं करेंगे, एंड देयरफॉर ये जो सेल्स फोर्स कंपोजिट से जो हमारे पास
टारगेटेड सेल्स आएंगी, वो टारगेटेड सेल्स को हम अपने जहन में रख लेंगे, हाँ नो डाउट दे आर बेसिकली क्वाइट ऑथेंटिक, बट वी आर गोइंग टू वेरीफाई, ठीक है, एंड वेरीफाई देम विद द नेक्स्ट टेक्निक, क्योंकि हम हर टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे सो दैट हमारे पास जो नंबर्स जो आए में प्रेडिक्टेड नंबर्स आए में दे बेसिक गेट वेरीफाइड, और उनकी वेरिफिकेशन के बाद हम फिर उसको एक कॉन्क्रीट एक फाइनल डिसीजन की तरफ लेके जा सकें, ठीक है। सो हमारे पास अब नंबर 2 टेक्निक जो है वो आएगी, और वो है हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस। ओके सो अब जो चीज हमारे पास है, तो दूसरा हमारे पास जो मेथड है दैट इज आर हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस। अब होता क्या है कि अगर सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट से हम लोगों को कोई एक नंबर मिलता है, ठीक है, तो अब उस सेल्स फॉर कॉम्पोजिट के उस नंबर से हम लोग उसको सामने रखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि पास्ट रिकॉर्ड्स के अंदर, यानी पास्ट हमारे जो ओवरऑल सेल्स हैं उसमें कितना परसेंट जो है वो इंक्रीज आता हुआ नजर आ रहा है। तो हम उसको फिर वेरीफाई करते हैं कि आया ये वेरीफाइड एलिमेंट जो है, ये जो सेल्स की तरफ से जो नंबर आ रहा है, क्या वो करस्पॉन्ड कर रहा है हमारे हिस्टोरिकल डेटा प्रोग्रेस के थ्रू, सही है। तो मतलब अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ एक पता नहीं, इसको एग्जांपल बनाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं हाँ वो सक्सेसफुल आया मैंने। हुआ एक सेल्स फोर्स कंपोजिट से हमारे पास ना 3 टीम्स हैं, सही है, टीम ए, टीम बी एंड टीम सी, ठीक है। टीम ए ने कहा कि जनाब अभी हम लोग जो है वो 10,000 यूनिट्स बेच रहे हैं, इसने कहा हम 15,000 यूनिट्स बेच रहे हैं, इसने कहा कि अभी हम लोग तकरीबन 12,000 यूनिट्स बेच रहे हैं। ये अभी की बात है, ये प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट सेल्स, सही है। अच्छा, अब फ्यूचर सेल की बात की जा रही है कि जी फ्यूचर सेल आप कितनी कर सकते हो। तो इस 12 वाले ने कहा कि यार मेरी सेल जो है
वो टोटल 15 के हो सकती है, 15 वाले ने कहा मेरी टोटल सेल्स जो है वो 18 के हो सकती है, और इसने कहा कि मेरी टोटल सेल्स जो है वो 15 के हो सकती है। तो पहले हमारे पास एक अवेलेबल सेल्स जो थी वो 10 प्लस 15 25 प्लस 12 37, सही है, 37 के की हमारी टोटल सेल्स थी। और अब हम लोगों की सेल्स जो है वो 30 और 48 के की सेल्स हमारे पास आ गई। मीनिंग अगर हम इनके दरमियान डिफरेंस निकालें तो टोटल हमारे पास 11,000 यूनिट्स हम लोगों ने एक्स्ट्रा सेल करनी है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास आ गया हंच फ्रॉम एक्सपीरियंस टीम ए बी एंड सी। अब इस 11,000 के इंक्रीज को हम लोग HDA यानी हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस के साथ कंपेयर करेंगे। मीनिंग अब हमारे पास आ गया HDA यहां पर। ठीक है, HDA में हमारा बना एक अदद ग्राफ। ठीक, अब उस ग्राफ के अंदर हमारे पास आए 2000, अभी हम 2020 पे ना, 2014, 2015, 2016, 2017, सही है, ह्यूज पास डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, 18, 19, और ये जो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया 2020। जानबूझ के मैं इसको दूसरे कलर में लेकर आ, ठीक है। अब ये जो हमारे पास डेटा है, अब इस डेटा के लिहाज से जब मैंने नंबर्स की एस्टिमेशंस करनी शुरू की, तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन कोई 5 के, देन 6 के, देन 7 के, मैं तो जा ही नहीं सकता, एक सेकंड, 7 के, 8 के, 9 के, नहीं नहीं, 37 है, 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60, ये हमारे पास आ गई 6, ये आ गया हमारे पास 8। ठीक है, अब हिस्टोरिकल डेटा के लिहाज से, अब जो हमें डेटा गिवन था, जो हो चुका ना, उसके लिहाज से बात करते हैं। 2014 में हम तकरीबन कोई 15,000 के पे हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2015 में हम तकरीबन कोई 20,000 पे हम लोग एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, 2016 के अंदर हम लोगों ने दोबारा 15,000 ही जनरेट किया था। सही है, 2017 के अंदर हम तकरीबन थोड़े से ऊपर आ गए थे, एंड वी बेसिकली वर तकरीबन इन बिटवीन 20 से 30,000 के दरमियान। 2018 के अंदर देयर वाज अ इंक्रीज शार्प, ठीक है, इंक्रीज, एंड वी बेसिकली वेंट अप टू 2018। ये हमारा डेटा आ गया। 2019 के अंदर भी बेसिकली वर लाइक इन दिस पर्टिकुलर 2019 के अंदर। तो जब मेरे पास ये पूरा डेटा आया हुआ है, अब मैं इस डेटा को सिर्फ देखूं, तो ये मेरे पास एक डेटा गिवन है जिसमें 2014, 15, 16 ये हमारे पास सेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस सेल्स फॉरकास्टिंग हमारे पास जो नंबर आया है, वो क्या नंबर हमारे पास आया, 48 के। तो 48 के इन 2019 के लिहाज से अगर मैं देखूं, सो इट्स गोइंग टू बी समवेयर नियर टू दिस पर्टिकुलर एरिया। सही है, ये हमारे पास वो चीज है जो हमारी टीम ने एस्टिमेट करके दिया 2020 के लिहाज से, टोटल नेट सेल्स के लिहाज से। सो अगर मैं ये डेटा, अगर मैं लाइन ड्रॉ करना शुरू करता हूं, तो ये लाइन अगर मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं, तो ये ओरिजिनली हिस्टोरिकल डेटा मुझे दे रहा है, और हिस्टोरिकल डेटा कह रहा है कि अगर इसी चीज को कंटिन्यू किया जाए, सो इट मे गो ओवर हेयर, और अकॉर्डिंग टू सेल्स फोरकास्टिंग ये यहां जा रहा है, ये इस लाइन को कंटिन्यू किया हुआ है तो यहां जा रहा है, और ये यहां से ऊपर जा रहा है। तो अगेन इट्स बहुत बड़ी वेरिएशन नजर नहीं आ रही हमें, लेकिन ये मोरलेस हमें कुछ चीजें अकॉर्डिंग टू आज सेल्स प्रीवियस डेटा देखा जाए, तो बहुत सारी चीजें हमें सही होती हुई लग रही हैं। मीनिंग ये एक तरह की कंफर्मेशन आ रही है कि हमारा जो प्रोडक्ट, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने एक बंदे को रंगे हाथों पकड़ लिया, भाड़ में गई पढ़ाई सर, कुछ देखिए ना। मैंने आपकी पोटेंशियल ऐसा कैंडिडेट को पकड़ ली है जी, इधर आए। क्लास हो रही है इस वक्त,
वाह इस्लाम, अल्लाह का शुक्र। क्लास हो रही है और आप ऐसा मटक रही हैं, घूम रही हैं यहाँ पर। क्यों, क्या हुआ? इलेक्शन हो गए तो आप कौन सा जीत रही हैं? बन चुकी है, मैं देख चुका हूँ लिस्ट। हाँ आपको पता है, आपने मुझे वोट किया था? नहीं यार, कैसे यार, है ना, क्लास ले रही है आप क्या? अब तो वोट मैंने लिया भी होगा तो कैंसिल करवा दूंगा जाके। कट्टी कट्टी पक्की डबल कट्टी। मैंने अलीशा को रंगे हाथों पकड़ लिए। ये खातून कल तक वोट के लिए क्लास में लोलो कर रही थी। वोट खत्म हो, ये नीचे ये सारी कॉम नीचे खड़ी हुई है। क्लास में तो है जी सर, ये अलीशा बहुत बदतमीज है, वोटों के लिए क्लास में ले रही। एग्जैक्टली, वोट लेने के बाद भी क्लास है इसका। और रामीन क्लास ले रहे हैं। हाँ शाबाश, बैठ के इसका मतलब ये कि मैंने आपको सही वोट दिया है। भाई है कोई आपको क्या? सर मैंने सिर्फ इन सबको बोला था कि क्लास लो, ये लोग सब बैठ के फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है, आप उसको इग्नोर करें, वेट लिफ्टिंग चैंपियन है सर। हाँ ये यूएफसी खेलती है ना अकेली, इसलिए हाँ मुझे बड़ा सबसे शौक है ना। हाँ ये देखो, अब ये उस पे ऑनलाइन आ रही है। सर दानिश, उम्मीद नहीं थी सर, बस आधा लिखे सर, मैं देख ही नहीं सकती, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। सर बहुत नेक काम किया आपने अलीशा को ना वोट कर। क्या सर मैं हार गई, इट्स फाइन। हाँ दे, अब ये जो चीज लिखी आ रही है सर मुझे को देख यकीन है, कि आपने सिर्फ मुझे ही वोट किया होगा, एंड थैंक यू सो मच। हमें तो निकाल भी जाता है अगर हम कुछ बोले। और काती थैंक्स। खैर जी, ये दिस एडवर्टाइजमेंट वाज क्यूट ब्रॉट टू सर, यू बाय क्यूट। थैंक यू, आई नो आई खैर जी, ये कट्टी जो लिखा था ये अलीशा ने लिखा था। यही थी क्लास के अंदर, आई क्लास में नहीं थी असल में, घूम फिर रही थी, पकड़ मैंने लिया था इनको। तो खैर लेट्स गो बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग। सही, हम पढ़ाई की तरफ दोबारा जा रहे हैं। अच्छा जी, सो सेल्स फॉर कंपोजिट के अंदर जो बताने की नाकाम कोशिश की गई है वो ये है कि आपके पास जो भी कोई एलिमेंट आ रहा होता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स फॉर्स कंपोजिट, उसको वेरीफाई किया जाता है विद हिस्टोरिकल डेटा। अब अगर किसी कंपनी के पास ये डेटा बहुत सारा गिवन है, डेफिनेटली दे बेसिकली हैव मोर ओपिनियन इन टेकिंग दिस थिंग आउट। ठीक है, सो ये जो हमारे पास चीज थी ये बेसिकली हमारे पास आ गया सेल्स फॉर कंपोजिट के थ्रू, और ये जो हमारे पास नंबर है, सही है, ये वाला नंबर सेल्स फॉर कंपोजिट के थ्रू, और ये हमारे पास जो है दिस इज नोन एज आर एचडीए। तो एचडीए समवेयर ओवर हियर। ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखें कि हमारे पास बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इट्स लाइक इन थाउजेंड्स के लिहाज से बात जरूर है, लेकिन इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। सो मोर लेस इसका मतलब ये कि वी बेसिकली माइट हैव सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस ओवर दिस सेल्स नंबर, और लेकिन अभी भी जो कॉन्फिडेंस है वो इतना ज्यादा नहीं है। देयरफॉर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब सिचुएशन क्या है, मजेदारी की बात, ये अच्छा ग्राफ बन गया। अब जो चीज है वो ये है कि क्या ये ओवरऑल कोई खट्टा कलर, कोई खट्टा कलर, कोई खट्टा कलर, ये रहा ऑरेंज कलर। ठीक है, क्या ये ग्रीन नंबर मूव करके इस ब्लू नंबर पे आ सकता है? सही है, क्या नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्या ये नंबर यहां पर मूव कर सकते हैं? क्या हम इसको ऊपर थोड़ा सा ट्रिगर करके इस सेल्स को थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं? व्हाट कैन बी डू? तो पता चला कि यार ये पर्टिकुलर जो ये चीज है ये ओरिजिनली पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए हमें कस्टमर के बारे में या कंज्यूमर के बारे में मालूम होना लाजमी है। सो अगर मैं देखूं तो ओरिजिनली इस सेल्स का नंबर को अगर मैं यहां पर रिफ्लेक्ट करना शुरू करूं तो कुड बी पॉसिबल कि ये जो लाइन मेरे पास आ रही है, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन करूं, सो ये तकरीबन कहीं जाकर ये नंबर पे आ रही है, और अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये तकरीबन कोई नंबर यहाँ पर जाके बात कर रहा है, बेसिकली अराउंड लाइक 48 के। सही है, सो ये जो हमारे पास अब जो ये इंक्रीज नजर आ रहा है, ये जो इंक्रीज है, सही है ना, ये वाला इंक्रीज क्या पॉसिबल है?
ठीक है, ठीक है। तो अगर ये पॉसिबल है तो कैसे, उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, उसके लिए हम अगली टेक्निक पे आ जाएंगे। ठीक है, और इस पर्टिकुलर चीज के लिहाज से वैसे बाहर की चीज अच्छी लग रही है, ये वाला ज्यादा बेहतर है, बट थैंक्स टू माहम। अच्छा जी, अब हम लोगों ने पास आ गई तीसरी टेक्निक। एक सेकेंड, एक सेकेंड क्लास, क्या नीचे वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स अनाउंस किए जा रहे हैं? क्लास, इलेक्शन के रिजल्ट अभी अनाउंस हो रहे हैं। अच्छा जी, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर ओरिजिनली इट्स मोर लाइक अ कंज्यूमर सर्वे और सेकेंड टाइप ऑफ प्राइमरी रिसर्च व्हिच इज ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे वाली कहानी। मैंने सेकंड टाइप इसलिए बोला कि फर्स्ट टाइप आप खुद करते हैं इंटरव्यूज और क्वेश्चनर्स के लिहाज से, सेकंड टाइप जो होती है बेसिकली आप लोगों को देखने से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ अ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। अब इस कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के अंदर हम करते ये कि कंज्यूमर की पैटर्न्स एंड परचेज क्वालिटीज चेक कर रहे होते हैं कि कब कौन सा कस्टमर कैसे चीज खरीद रहा है। सही है,
सही है। तो अब जो ये कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है, ये बेसिकली ट्रिगर करता है टू कंपनसेट द गैप बिटवीन sales for composite and historical data. ठीक है। अच्छा, at times this is there, at times further sales can be increased, and at times this is there to convince the customer to buy the particular element. सर इलेक्शन के रिजल्ट्स कितने बजे अनाउंस हो? हाँ 10 AM, और यहाँ से आधी कौम भाग चुकी हुई है, वो एक्साइटेड हो रही है कि हमें इलेक्शंस की पता नहीं, वो क्योंकि ऑनलाइन, क्योंकि वो कैंपस में आए हैं शायद, तो वो थोड़ी देर में पक्का। और ठीक है, कोई भी नहीं भाग रहा है यहाँ से, आई समझ। ओके जी, नाउ वी बेसिकली हैव अनदर टेक्निक जो हमारे पास है, ज्यूरी एक्सपर्ट। ठीक है। अच्छा जी, अब ये चीज ध्यान में रखो कि ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट की कहानी जो, अच्छा ये कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमारे पास 3-4 तरह के लोग होते हैं। सही है। जब हम कोर्ट जाते हैं, सही है, तो एक होता है लॉयर, सही है, जिसको हम एडवोकेट भी बोलते हैं। सही है। एक होता है हमारे पास ज्यूरी, और एक होता है हमारे पास जज। ठीक है। अपेरेंटली स्पीकिंग, जो ये लॉयर है, ये अपना केस, या जो एडवोकेट होता है, ये अपना केस इन फ्रंट ऑफ ज्यूरी एंड इन फ्रंट ऑफ जज रखता है। सही है, यानी अपनी बात समझाता है। अब ये जो ज्यूरी है, ये वो लोग होते हैं जो बेसिकली एक्सपर्ट होते हैं। सही है। अब ये जो ज्यूरी बैठी हुई होगी ना, इसके अंदर हर तरह का एक्सपर्ट बैठा हुआ होगा। इसमें आपके पास क्रिमिनल एक्सपर्ट भी बैठे हुए होंगे, इसमें आपके कमर्शियल या आपके जो प्रॉपर्टी के लिहाज से जो होते हैं केसेस, उनका जज भी बैठे, उनके भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए होंगे। इनके अंदर जो फैमिलीज का जो इश्यूज वगैरह होते हैं, उसके भी एक्सपर्ट्स बैठे, मतलब एवरी सिंगल, यू नेवर नो ये आप जो एडवोकेट है या लॉयर है, वो केस किस डायमेंशन में मूव कर जाएगा जीतने के लिए। ठीक है। तो आपको हर तरह का ज्यूरी के अंदर बंदा लेकर आना पड़ता है। जज सारे के सारे आर्गुमेंट सुनता है, सुनने के बाद वो बेसिकली जाता है ज्यूरी के पास। सही है। और ज्यूरी इसको देती है अपना ओपिनियन। मतलब क्या है, ज्यूरी है एक्सपर्ट्स की, और ज्यूरी जज को, अब इसको लेकर आते हैं हम कंपनी की तरफ। एडवोकेट या लॉयर जो वो मैनेजर है, और ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट जो है, या और ये जो मैनेजर है वो कौन है, जो एस्टिमेट कर रहा है सेल्स। ये जो ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट है या जो ज्यूरी है, ये बेसिकली कंपनी के इन हाउस फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, स्ट्रेटजी, एडमिन, यू नेम एनी डिपार्टमेंट। सही है। ये वहां के एक्सपर्ट्स हो गए जिनके सामने आप अपनी पूरी बात करेंगे। भाई ये देखो, सेल्स फोरकास्टिंग ने बोला था, सेल्स फॉर कंपोजिट ने बोला 48,000 के, और हमारी जो हिस्टोरिकल डेटा है वो तकरीबन 45 के आसपास आ रही है। तो 3,000 का डिफरेंस है। मैंने कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर देखा है, और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कह रहा है कि हम 3,000 की सेल्स जो है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक हमारी पास बात आ गई। ये किसके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, ज्यूरी के सामने। ज्यूरी अपने डिपार्टमेंट्स की बिहाफ पर इस चीज को रिव्यू करेगी, और वो किसके सामने जाके बात करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। वो एग्री करेंगे यस और नो के साथ। सो जो जज है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ज्यूरी जो है वो एक्सपर्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स है, और जो लॉयर या एडवोकेट है दैट इज बेसिकली द मैनेजर। एक सेकंड, ये मैंने ना बड़ा अच्छा समझाया है, कोशिश की बड़ा अच्छा समझाने की, लेकिन अगर तो समझ आ गया तो वाह वाह, लेकिन बट आई एम फीलिंग गुड राइट आफ्टर दिस एग्जांपल, यू नो। बाद एग्जांपल्स के बाद ना आई फील गुड कि यार मैंने कितनी अच्छी तरह से कोरिलेट की है एट टाइम्स। तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि मैंने अच्छा समझाया है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया तो दैट्स व्हाई दैट फाइन। सो दिस इज बेसिकली हाउ कंपनीज वर्क। ठीक है। तो ये लॉ इसलिए इस यहाँ पर, क्योंकि फाइनल डिसीजन इनके हाथ में नहीं है। सही है। और ये प्रेजेंट भी नहीं कर रहा है, देयरफॉर ना ये जज ऑफ एक्सपर्ट है, सही है, और ना ही ये एडवोकेट ऑफ एक्सपर्ट है, ये ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट्स है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली सुनेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑन बिहाफ ऑफ दैट आर्गुमेंट is going to be presented in front of the board, and board is there going to be deciding the final game. ठीक है। So this is basically what I thought कि शायद correlate किया जा सकता है। पता नहीं, I don't feel like very convincing now, थोड़ा सा देम लग रहा है, ठीक है कोई बात। अच्छा अच्छा,
ठीक है, तो अब ये ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट उसको वेरीफाई करेगी कि आया हम वो 3000 की यूनिट्स को हम लोग वो कवर अप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। याद रखना है कंपनीज जो हैं वो सेल्स फॉर कंपोजिट, एड, एचडीए यानी कि historical data analysis, and in order to cover the difference between the two consumer buying behavior को लगाकर उसको प्रेजेंट कर देती है ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट के सामने। ये जो है ये समझ लो कि यहाँ तक कंपनीज आमतौर पे करती हैं, सही है। और लेकिन जो माइंड में जो डाउट है दैट ऑलवेज रिमेन्स देयर कि ये चीज जो है ये शायद इतनी ज्यादा फ्रूटफुल ना हो। में हमारी कंपनी के तमाम डिपार्टमेंट्स वाले तो इससे वो हैं कन्विंस हैं, लेकिन क्या इससे शेयर होल्डर कन्विंस हो पाएगा? क्या कस्टमर की जो हम लोगों ने पैटर्न्स के बारे में बात की गई है, इज इट कन्विंसिंग इनफ कि शेयर होल्डर हमें पैसे दे पाएगा और हमारी बात पे कॉन्फिडेंस शो कर पाएगा? डाउटफुल, सही है, डाउटफुल। हाँ, इन हाउस कोऑर्डिनेशन इज देयर, we basically can rely on this particular data, but when it comes to convincing the shareholder, extremely sorry, this is not very much possible। ठीक है, अब बहुत सारी कंपनीज क्योंकि अब जो अगली टेक्निक है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए वो JOE यानी कि ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट पे आके रुक जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ टेक्निक्स में कहती हैं कि ओके फाइन, वी बेसिकली कैन गो अ यार्ड मोर, और बट दैट एक्स्ट्रा यार्ड जो अभी आखिरी टेक्निक जो इस्तेमाल करने वाले हैं, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वन, दिस इज द मोस्ट वैल्यू एडिंग वन टेक्निक। जहां एक्सपेंसिव है ना, वहां पे वैल्यू एडिंग भी है। और एक्सपेंसिव कितनी है? कुछ 20-22 करोड़ रुपए की कहानी है ये, कम अज कम टू स्टार्ट विद। ठीक है, तो इट्स नॉट बेसिकली काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो कुछ हजारों में हो जाती है, ये अच्छे खासे कुछ करोड़ों की कहानी है। ठीक है, तो अब ये हर बिजनेस जो है उसको, और सिर्फ सेल्स के नंबर को एस्टिमेट करने के लिए कुछ करोड़ रुपया लगाना, कुछ लोग कहते हैं बेवकूफी। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह मालिक है, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह फाका होगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि आयतल कुर्सी पढ़ के काम करना शुरू कर दो, चीजें सेट हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल हो जाएंगी, डेफिनेटली, यस, हमारा ईमान है इस चीज पे। लेकिन हमें अपनी तरफ से कुछ एफर्ट भी करनी पड़ती है। जब आपके पास वही 400 करोड़ रुपए होंगे और आपको उसमें से 12 करोड़ रुपए लगाने होंगे, आप बड़े आराम से लगा चुके होंगे इस टेक्निक पे जो अगली टेक्निक आने वाली है। दिस इज नोन एज डेल्फी टेक्निक, DELPHI, डेल्फी टेक्निक। ठीक है, अब ये करते क्या है? ये बेसिकली करते हैं, पहले मैं इस बारे में बता दूं क्योंकि लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया हुआ, इसलिए इसको पहले बता दूं एंड देन वील राइट इट डाउन। ये ओरिजिनली एक एजेंसी होती है, सही है, जिसकी मार्केट में बेतहाशा से ज्यादा अच्छी रेपुटेशन होती है। सही है, यानी ये नामी गिरामी एजेंसी होती है जिसका काम सिर्फ नंबर्स को प्रेडिक्ट करना होता है, और शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी का नाम देखकर आप पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इस पर्टिकुलर एजेंसी का जो वेरिफिकेशन होगा वो इनको कॉन्फिडेंस देगा। मीनिंग आप अपनी शेयर्स लेकर आएंगे, इनके सामने रख देंगे, ये कहेंगे भाई देखो हमारा क्योंकि मार्केट के अंदर हमारी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है और हम लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम किया हुआ है, उनकी सेल्स एस्टिमेशंस को वेरीफाई किया हुआ है, क्योंकि ये कंपनीज वेरीफाई करती है व्हाटएवर यू हैव गिवन। सो आपका सेल्स टारगेट
कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट के लिहाज से सब बातें बनाकर इनके सामने रख दी। इन्होंने कहा ओके फाइन, ये कौन है? एजेंसी है, डेल्फी एजेंसी है, सही है, एक्सपर्ट है ये फोरकास्टिंग में। उन्होंने आपका सारा डॉक्यूमेंट देखा। अब ये डॉक्यूमेंट के ऊपर असल में उन्होंने क्या करना है? ठप्पा लगाना है, सही है। वो वाला आमिर खान ने कौन सी मूवी आई थी जो ठप्पे की बात की थी उसने? किस? आमिर खान, हाँ पीके, पीके, हाँ पीके, पीके। वो कहते हैं कहाँ का ठप्पा लगा हुआ है, बिल्कुल इस तरह का ठप्पा लगवाना है इन्होंने, स्टैंप लगवानी है। लेकिन स्टैंप ये लगाते नहीं, मुफ्त स्टैंप तो लगाएंगे नहीं, ये तो पैसे देंगे स्टैंप के, और स्टैंप के पैसे जो हैं वो 12-20 करोड़ रुपए, ठीक है, इंतहाई महंगी। उसे खुद बना के लगा दो, लेकिन उस स्टैंप को कोई जानता नहीं है, सही है ना। तो अब आपने उसको अप्रूवल लेना है। अप्रूवल से पहले जाहिर सा था वो एम तो स्टैंप लगाएंगे नहीं, उनकी रेपुटेशन, उनकी लेगेसी पूरी की पूरी डिपेंडेंट है इस चीज के ऊपर। देयरफॉर दे बेसिकली गो थ्रू विद योर ऑल डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट, एंड इवन समटाइम्स these Delphi agencies develops this strategy from scratch for the company as well, ठीक है। वो बकायदा कहती है भाई तुम लोगों ने क्या चीज लेकर आए? हम बड़े खुशी 48,000 यूनिट्स बेच देंगे, 3,000 हमारे पास टारगेट है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के लिहाज से हम ये 3,000 कवर कर लेंगे, ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट एग्री कर गई है। हम डेल्फी के पास लेकर, डेल्फी ने कहा ये तुमने क्या फजूल हरकत है की है, फाड़ के फेंक। यार तुम लोगों को पता ही नहीं तुम लोगों का प्रोडक्ट है कैसा। ये तुम 48,000 यूनिट्स के ऊपर खुश हो रहे हो भाई, तकरीबन 2 लाख यूनिट सेल कर सकते हो तुम लोग, तुम्हारे प्रोडक्ट पे इतनी कैपेसिटी है, मार्केट तुम लोगों को पता ही कुछ भी नहीं है। और वी हैव अरसल आरिफ, आप क्या कर रहे हैं? तो क्लास लेनी है, क्लास लेनी है, क्लास लेनी नहीं है, तो क्लास तो नहीं ले रहे आप, तो मेरे सामने खड़े हैं, आप तो मेरे सामने खड़े हैं, क्लास तो नहीं ले रहे। तो मुझे पासवर्ड नहीं आ रहा। वो छोटा इंसान है, इतना बड़ा छोटा है। हाँ तो अब कहाँ से आंसर आएगा? अब पासवर्ड आएगा। 12 मिनट रह गए, 12 मिनट रह गए सर। पासवर्ड है क्या आप ये बताओ मुझे क्या, मुझे कैसे पता चलेगा पासवर्ड क्या है? आप बचपन से क्लासेस नहीं ले रहे ऑनलाइन? मेरे पास एक था। तो अब क्या हुआ? Oh, Arsal Arif changed his food. अच्छा है। सो ये डेल्फी टेक्निक में होता है कि वो आपके पकड़ के पूरी की पूरी जो वो आपकी स्ट्रैटेजी फाड़ के फेंक देंगे, नई स्ट्रैटेजी बना कर देंगे आपको पूरी। कह रहे 2 लाख यूनिट बेच सकते हो तुम लोग, 48K के ऊपर खुश रह रहे हो? नहीं, 2 लाख यूनिट तुम बेच सकते हो, उसके लिए हम तुम्हें स्ट्रैटेजी बना के देने को तैयार है। जब वो स्ट्रैटेजी बना के दे देंगे आपको, तो आपके हाथ में किताब नहीं रखेंगे, यानी वो पूरी किताब लिख कर देंगे आपको, लेकिन आपसे पैसे मांगे, ठीक है। और वो कहेंगे कि यार ये पैसे पहले हमें दो तो ये बुक तुम्हें दे दूंगा। और होगा क्या कि जब वो हम पैसे देकर वो बुक हासिल करेंगे, तो वो बुक ओरिजिनली जो है दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। और जैसे ही हम उनको नंबर्स दिखाना शुरू करेंगे, तो शेयर होल्डर किसी तरह के कोई कन्विंस होने के चक्कर में नहीं होगा। लेकिन जैसे हम बताएंगे देखो ये जो नंबर्स दिए हैं ना, दीज आर अप्रूव्ड बाय फलानी डेल्फी टेक्निक, एज सून एज यू सेड सो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज एलिमेंट। एंड आधी से ज्यादा क्लासेस ऊपर आ चुकी है, मैं पता नहीं किसको पढ़ा रहा हूँ। क्या करने बैठे हैं? क्या हो रहा है ये? What is this, sir? मेरे हाथ ये देख रही है, स्नैपचैट खुली हुई है, स्नैपचैट। बस बस अलीफा बस। जे वही पढ़ा रहे हैं आप। ऊपर क्या तू, क्या हाल चाल है? वैसे ही ओ क्लास हो रही है? हाँ हो रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत ये कौन सी रिकॉर्डिंग चल रही है यार? ये लेक्चर जब ऑनलाइन आएगा तो मकसद हाँ देखो कहेंगे कितने लाइवली पर्सन है, कितने लाइवली। पढ़ाई के अलावा सब कुछ छोड़ मुझे वोट दिया है ना सर, मुझे पता है भाई, ऑफ कोर्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार ने किसी और को दे। थैंक यू सर, मैं सॉरी वो चला गया। एग्जैक्टली, लेकिन पॉइंट पता है क्या? आप जीती नहीं। मुझे पता है। Again, this distraction was brought to you by our A2 students. I really don't know what kind of a recording is going to be this one. Anyhow, जी डेल्फी के बारे में लिख लो। वालेकुम, थैंक यू। ये कौन आया? ओह वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं।
DT. It's my abbreviation meaning most यानी कि देखो अब ये चीज ना correlations होते हैं, you know, it's just like the world this coming on a same ground. DT, Danish Tabassum DLP technique, the most accurate one, the most expensive one, the most value adding one. Self swag. खैर कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखो कि ये जो आपकी ऑथेंटिसिटी है सेल्स फोरकास्टिंग के लिहाज से, शेयर होल्डर्स बड़ा खुश होंगे कि आपने उनसे अप्रूव कर लिया। याद रखो कि ये बहुत दफा इस्तेमाल नहीं होती, ये वंस इन अ लाइफ टाइम इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल आई जस्ट कैन से कि 2020 के अंदर रहते हुए मैं आपको 2024 तक की सेल्स की एक आपको ऐसा लेआउट दे रहा हूँ जिसमें हमारी शेयर प्राइस इज गोइंग टू गो हाई एंड वी आर गोइंग टू अचीव सर्टेन टारगेट्स एंड यू आर गोइंग टू गेट सर्टेन रिटर्न्स। और ये बात जो है ये डेल्फी टेक्निक ने अप्रूव कर दी है। एवरीवन से shareholders will say okay what you are saying Danish right now it's right, ठीक है, and we are investing because you have the Delphi with you। ये 20 से 24 के दरमियान 2020 से लेकर 2024 के दरमियान मैंने ये उनको कॉन्फिडेंस अपनी सेल्स पे दिया। 24 पे खड़े होकर अब मैं दोबारा जब बात करूंगा तो मे नॉट बी पॉसिबल कि मैं डेल्फी का इस्तेमाल कर रहा हूं। इंस्टेड व्हाट आई एम गोइंग टू डू आई एम बेसिकली से सिंस लास्ट टाइम आपको 4 साल का प्लान दिया गया था एंड यू बेसिकली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर और वी गॉट व्हाट वी बेसिकली प्लान। तो अब सिचुएशन इस तरह से है कि अब नेक्स्ट 4 साल के लिए मैं आपको दोबारा प्लान दे रहा हूं। अब नाउ आई रियली डू नॉट वांट अ डेल्फी टू सपोर्ट मी क्योंकि आई ऑलरेडी हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स। सही है, मैंने पहले कहा और और मैंने उनको वो चीज डिलीवर की है। तो अब मैं जब दोबारा शेयर होल्डर्स के सामने आऊंगा और अब मैं उनको जब सेल्स नंबर्स दिखाऊंगा तो माइट बी पॉसिबल अ लॉट ऑफ शेयर होल्डर्स मे नॉट आस्क मी कि आप कोई डेल्फी की रिप्रेजेंटेशन लेकर आए या उनकी अप्रूवल लेकर आए। दे नो कि दानिश बेसिकली गिव अस दिस टारगेट एंड दिस टारगेट वाज अचीव्ड। सो इफ ही इज सेइंग नाउ अगेन फॉर नेक्स्ट 4 years डेफिनेटली ही इज गोइंग टू अचीव अगेन। सो अगेन तो फिर बात वहीं पर आ जाती है हाउ गुड एम आई इन लर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन, सही है, या मार्केट। ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव। तो ओरिजिनली रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन आपने ये हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं मैं एक स्क्रीन पे लेकर आता हूँ। सही है, ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं सारी की सारी चीजें जो हैं ये क्वालिटेटिव टेक्निक्स है। अब क्वांटिटेटिव के बारे में हमने बात करनी होगी, जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, ग्राफ्स बनेंगे और उसके लिहाज से हम बात करेंगे। ठीक है, सो वो हम लोगों ने नेक्स्ट वीक में बात करनी है। अब थोड़ी देर में जो है वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं and everyone is basically in that particular mini Audi right now और I know the results। विचार को पहले से मैं थोड़ा सा दे चुका हूँ। ठीक है जी, फाइन जी, जाएं एंजॉय करें, हैव फन और
मंडे को मिलते हैं। टाटा।